लातीनी अमरीकी मुल्क कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही, कम अज़ कम 111 अफराद हलाक, बड़ी तादाद में ज़ख्मी हो गए। होलनाक ज़लज़ले की वजह से कई मकानात और इमारतें भी मुनहदिम हो गईं। खौफनाक ज़लज़ले के बायस गिरजाघर समेत कई तारीखी इमारतें भी ज़मीन बोस हो गईं। ज़लज़ले के झटकों से 6 हवाई अड्डे तबाह, फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल, बड़ी तादाद में लोग इमारतों के मलबे में दब गए। अब बात बढ़ने का खदशा है। कोबादो और परेरा नामी शहरों में ज़्यादा तबाही हुई। ज़लज़ले के झटके हमसाया मुल्क एक्वाडोर और वेनेज़ुएला में भी महसूस किए गए, जबकि अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ चोको खित्ते में मौजूद सान होसे डेल पल्मार था। ज़लज़ले की गहराई 42। मक्का मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं, बल्कि मक्का दिफाई मुआहिदा अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब, कहा मक्का मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे की तौसीह है। मक्का मुआहिदे पर फील्ड मार्शल सईद हासिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मक्का मुआहिदे की कोशिशें कई साल से जारी थी। हरमैन शरफिन की हिफाजत पाकिस्तान के लिए अहम फरीज़ा है। मस्जिद का कश्मीर में नई हुकूमत बनने के बाद महाजरीन नशिस्तों पर मुज़ाकरा दोबारा शुरू करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बाज़ अनासिर ने जानबूझ कर हालात खराब करने की कोशिश की, जबकि किसी मुआशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। काबीना का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म, कैप्टन हमजा शहीद को खिराज अकीदत। काबीना में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के मुतल्लिक मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। काबीना ने 25 साल बाद नई हाउसिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। रिफाइनिंग पॉलिसी, तवानाई कमेटी और ECC के फैसलों की मंजूरी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला, 4 हलकों में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। LA 14, LA 15, LA 16 और LA 17 में वोटिंग हुई। LA 14 बाग 1 से जम्मू कश्मीर अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल 40,474 वोट लेकर कामयाब हो गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अनीस 1,234 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि LA 15 बाग 2 से पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 17,025 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग के मुश्ताक मिन्हाज दूसरे नंबर पर। LA 16 बाग 3 से पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान खान 12,500 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के मीर अकबर खान पीछे। LA 17 हवेली कोहाटा से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर 25,635 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज़ दूसरे नंबर पर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में नून ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मशहूर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबात को रोकने के दरपे नासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके, धरने वाली कुव्वत इलेक्शन रोकने में नाकाम हो चुकी। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालिबात पर अमल करेगी। जिन अनासिर ने हथियार उठाए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात मुज़ायका खेज़ हैं। पीपल्स पार्टी अपने और नून लीग के जलसों से मकबूलियत का मवाजना कर ले, कश्मीरी आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को धांधली ज़दा और 2 नंबर करार दे दिया। पंजाब हुकूमत को भी निशाने पर रख लिया। कलवशा खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तारीख का मतनाज़ा तरीन इलेक्शन है। इलेक्शन के नताइज का नून लीग को पहले से इल्म था। कश्मीर में नून लीग जो हुकूमत बनाने जा रही है वो मतनाज़ा होगी। शैला रज़ा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 12 सीटें तो वो नून लीग वालों ने जेब में रखी थी। लाहौर से बाहर जाएं तो कई इलाके डूबे पड़े हैं। शर्मिला फारूक की बोली कि पंजाब में क्राइम कंट्रोल करने वाली CCD डेथ स्क्वाड बन गई है। पंजाब में आइन, कानून और इंसाफ बंद कर दिया गया। नून लीग को इतनी मुश्किलात होंगी वो दोबारा पीपल्स पार्टी के पांव पकड़ेगी। लाहौर में बैठकर पंजाब के खिलाफ बातें करने वाले पहले अपना सुबाब देखिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकाल रहे हैं। इनके शहर में मीर रज़ा का केस अभी तक हल नहीं हुआ। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट्स छुपाई नहीं जाती। पंजाब में मासूर बच्ची केस में पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया। 2 लड़कियों के थाने में मौत के केस पर भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि पंजाब हुकूमत आवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम भी कर रही है। सिंध हुकूमत ने 18 साल से आवाम को टैंकर माफिया के हवाले किया हुआ है।
میر رضا قتل کیس نئی تحقیقاتی کمیٹی کا 5 گھنٹے طویل پہلا اجلاس سابق تحقیقاتی ٹیم نے اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ دی تحقیقاتی کمیٹی نے میر رضا کے والدین کے بیانات قلم بند کیے تحقیقاتی کمیٹی میں مزید 2 افسروں کو شامل کیے جانے کا امکان ورثہ کی ڈی ایس پی اور انسپیکٹر کو تحقیقاتی ٹیم میں شامل کرنے کی درخواست میر رضا کیس میں دفعات 365 302 اور 201 شامل کر دی گئی ہے دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد تحقیقات نئی ٹیم کے سپرد کی گئی ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروق نئی کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے دوسری جانب میر رضا کیس سے منسلک گلستان جوہر کے گیسٹ ہاؤس کی تفصیلات سامنے آ گئی بنگلہ کرائے پر حاصل کر کے گیسٹ ہاؤس بنایا گیا پولیس نے گیسٹ ہاؤس کو سیل کر کے عملے کے 6 ارکان اور مزید 4 افراد کو حراست میں لے لیا میر رضا کیس سندھ حکومت نے جوڈیشل انکوائری کا فیصلہ مؤخر کر دیا نئی پولیس تفتیشی ٹیم پر میر رضا کے اہل خانہ کا اعتماد کا اظہار وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن اجہار کہتے ہیں کہ میر رضا کے اہل خانہ کا موقف ہے نئی پولیس ٹیم کو تحقیقات مکمل کرنے کا موقع دیا جائے سندھ حکومت نے شفاف اور مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے نئی پولیس ٹیم تشکیل دیے جانے کے بعد اہل خانہ کا اعتماد بحال ہوا ہے پولیس کی نئی تحقیقاتی ٹیم کو تحقیقات آگے بڑھانے کا موقع دیا جائے گا میر رضا کے والد میر حسین نے کہا ہے کہ کیس میں پیش رفت سے کچھ اطمینان ہوا امید ہے انصاف ملے گا حقائق پہلے سامنے آ جاتے تو شاید قبر کشائی کی ضرورت پیش نہ آتی نئی تحقیقاتی ٹیم کو مکمل موقف سے آگاہ کر دیا 3 سے 4 دن میں تحقیقات کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں ججز تعیناتی اسمبلی کی منظوری نہ دینے پر درخواست میں اہم پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری آرڈر میں اہم تبدیلی کر دی اوپن کورٹ میں جاری عدالتی حکم کو تحریری آرڈر میں تبدیل کر دیا گیا اوپن کورٹ میں صدر اور وزیر اعظم کو سیکرٹریز کے ذریعے نوٹسز جاری ہوئے تحریری آرڈر میں صرف وفاق اور سیکرٹری وزارت قانون کو نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور وزارت قانون سے آج تک جواب طلب کر لیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو علاقائی اور عالمی امور اور خطے میں امن و استحکام کی کوششوں پر بات چیت اسحاق ڈار نے عباس اراغچی کو مکہ معاہدے کے مقاصد اور بنیادی نکات سے آگاہ کیا مکہ معاہدہ امن اور سلامتی میں کردار ادا کرنے کے عزم کا عکاس عباس اراغچی نے مکہ معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر شکریہ ادا کیا اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ بھارت میں دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر سے ٹیلی فونک رابطہ کویتی وزیر خارجہ کی مکہ معاہدے پر پاکستان کو مبارکباد نائب وزیر اعظم کی کینیڈین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو مکہ معاہدے پر بریفنگ